नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक की बदौलत विद्यार्थी शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, एक बेहतर और कामयाब इंसान भी बनते हैं। उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए हाल ही में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा के प्रति उनके समर्पण की जमकर सराहना की गई। एक रिपोर्ट। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये शिक्षक ही तो होते हैं जो युवा वर्ग का मार्गदर्शन कर उन्हें सही राह दिखाते हैं। शिक्षकों की कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि युवा वर्ग सही शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारने के साथ साथ देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। शिक्षकों के इसी योगदान की बदौलत गुरुओं का दर्जा परमादरणीय माना जाता है। ऐसे ही गुरुओं को सम्मानित करने के लिए जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50 जिलों के 149 शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उनके सम्मान में प्रकाशित शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन भी किया। मैं सबसे पहले अपने वहाँ के तमाम जो शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतने निर्णय सरकार ने किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एक से बढ़कर निर्णय हो रहे हैं। आज राजस्थान बदल रहा है, काफी हद तक बदल गया है। भोपाल में आयोजित किए गए 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों को भी इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के विभिन्न नवाचारों का शुभारंभ किया। उन्होंने शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण व नए फीचर से युक्त शाला संबलन 2.0 ऐप का अनावरण भी किया। साथ ही राज्य में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई-एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया गया। इसके अंतर्गत मिशन ज्ञान के सहयोग से बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय के पश्चात सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य के 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्थापित की गई रोबोटिक्स लैब्स का शुभारंभ किया। इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान स्कूली स्तर से ही उपलब्ध हो सकेगा और वो निजी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने विद्यालयों में ई कक्षाओं के संचालन के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम की शुरुआत भी की। समारोह में वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं लीडरशिप बुलेवर्ड प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान विभाग के नवाचारों पर आधारित एक शॉर्ट वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। जो हमने नवाचार किए हैं, फैसले किए हैं, कुछ आने वाले वक्त के अंदर आप महसूस करोगे कि सरकार जो है पूरी तरह कमिटमेंट रखती है आपके साथ में। हम चाहते हैं ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़े। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक निर्णय लिए हैं, जिससे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके साथ साथ सरकार की कोशिशें निरंतर जारी हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को अव्वल बनाया जा सके। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुलाबपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया। पशुपालकों के लिए कैसे वरदान साबित होगी ये योजना, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। किसानों और पशुपालकों की आमदनी का ठोस जरिया होते हैं उनके पशुधन। अगर पशुओं के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसका सबसे बड़ा असर पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों को होने वाली परेशानी से बचाने का इंतजाम कर दिया है।
इसी के तहत मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत कर पशुपालकों को बहुत बड़ी राहत दी है। आप लोगों के 80 लाख परिवारों को फायदा होगा। बीमा किया जा रहा है गाय का, भैंस का, प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। 40,000 का बीमा होगा, जिसकी लॉन्चिंग में कर रहा हूँ, अभी आपके सामने कर रहा हूँ। राजस्थान आज देश में नंबर 1 हो गया है दूध के उत्पादन के अंदर। कैसे हो गया है आप सबको मालूम है। हमने जो प्रोत्साहन दिया पशुपालकों को, 5 रुपये दिया प्रति लीटर, बोनस दिया किसानों को, आप सबको मालूम है। हमने जैसे बीमा, मैंने कहा आपको, उनके लिए फ्री दवाएं, फ्री इलाज किया हुआ है। इस प्रकार से जो फैसले किए गए हैं उसका परिणाम आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं। अब हम गायों का बीमा भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा दुग्ध संघ के नवीन संयंत्र और 931.92 करोड़ रुपए के 409 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कामधेनु पशुधन बीमा योजना, जिसके जरिए अब पशुपालकों को पशु का बीमा कवर दिया जाएगा। किसानों और पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। पशु चिकित्सा के अधिकारी है 5,000 प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता दिया जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। पशुधन विभाग के पशुधन सहायक पशुधन प्रसार अधिकारी को 250 रुपये प्रतिमाह विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। पहले का भत्ता मिलाकर 500 रुपये प्रतिमाह होगा, ये भी मैं घोषणा करना चाहता हूँ पशुपालकों के हित में। इसके अतिरिक्त पशुधन सहायक के वर्तमान पदनाम को संशोधित कर पशुधन निरीक्षक किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूँ। भीलवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां लगाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं, भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, महंगाई राहत कैंप और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा टाउन हॉल में आयोजित राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उद्योगपतियों और व्यापारियों सहित अलग अलग क्षेत्रों के हितधारकों से संवाद किया। वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार महत्वाकांक्षी राजस्थान मिशन 2030 पर काम कर रही है। 1 करोड़ लोगों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। हम आज काफी आगे बढ़ गए हर क्षेत्र का, देश का। तो हमने कहा क्यों नहीं हम लोग जो है एक टारगेट बनाया हमारा सबका, प्रदेशवासियों के सहयोग से। आप क्या सोचते हो, आप अपने फील्ड के अंदर प्रोफेसर, लेक्चर, कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, शिक्षाविद हो, तो हम सब मिलके सपना देंगे। उस वक्त कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन रहेगा, किसी को नहीं मालूम। मैं 30 की बात कर रहा हूँ, 23 की बात नहीं कर रहा। तो आप सोच सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा फर्ज बनता है हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रास्ता प्रस्तुत कर सकें, क्या कर सकें, कितना कर सकें। राज्य सरकार उद्योगपतियों को विभिन्न सुविधाएं और पैकेज दे रही है। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में विश्वास बढ़ा है और वो राज्य में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। डॉक्यूमेंट बनेगा, ये सरकारी डॉक्यूमेंट बनेगा। ये सरकार की तरफ से मैंने आह्वान किया है। इसमें तमाम कोई पार्टी के लोगों को, विचारधारा के लोगों, कोई सब लोग शामिल हो सकते हैं। हम सब मिलकर तो फ्यूचर कैसा राजस्थान को उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने कोई कमी रखी नहीं है। उसी रूप में हम लोगों ने इस विजन को दिया आप लोगों को।
सरकार द्वारा किए गए उपायों से राजस्थान की प्रगति बीते सालों में 4 गुना तक बढ़ी है। सरकार की योजना इसे वर्ष 2030 तक 10 गुना तक ले जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवसृजित जिले फलौदी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल के जिला स्तरीय प्रतियोगिता समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रस्साकशी और कबड्डी का जिला स्तरीय फाइनल मैच देखा और मैदान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी खेलों में 58 लाख खिलाड़ियों का पंजीयन प्रदेश के खेल माहौल को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं देश में अनूठी पहल है। इससे प्रदेश के खेलों का माहौल बनेगा और नई नई प्रतिभाएं सामने आएंगी, जिन्हें सरकार द्वारा निखारा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने फलौदी सहित प्रदेश की जनता से किए गए वादों को निभाया है। प्रदेश में एक साथ 17 नए जिलों और 3 संभागों के ऐतिहासिक फैसले से मुख्यालय से दूरी कम हो गई है। राजस्व, शिक्षा, पानी, विद्युत, चिकित्सा, सड़क सहित अन्य कार्यों में आमजन को राहत मिली है। मुख्यमंत्री निवास पर डीएनटी का 72वां राज्य स्तरीय मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना राज्य सरकार का ध्येय है। डीएनटी समुदाय के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातियों यानी डीएनटी के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की गई है। डीएनटी समाज की पारंपरिक कलाओं और उद्यम हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि से डीएनटी रिसर्च एवं प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। साथ ही समाज के लोगों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने एवं कलाकारों को रोजगार एवं आर्थिक प्रोत्साहन देने का कार्य भी किया जा रहा है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।